वेलकम टू द बुरेलिस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट वैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज, दो तरह के प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं जाइलम, सेकंड होते हैं फ्लोएम। जाइलम जो है मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ द डेड ट्यूबुलर सेल्स कॉल्ड एज ए that transport the H2O and the dissolved minerals upwards from the root to the leaves। तो जाइलम जो है एक डेड ट्यूबुलर सेल्स जो है वो उनका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो वाटर के मॉलिक्यूल को और डिसॉल्व मिनरल के मॉलिक्यूल्स को रूट से लेके लीफ तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उन सभी ट्यूबुलर सीरीज ऑफ द सेल्स को हम लोग जाइलम कहते हैं। सो जाइलम is nothing but the one type of the water transport system present in a plant। जहां से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ सॉइल में से बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिनरल्स भी वाटर में डिजोल्व होते हैं। ये जो वाटर डिजोल्व मिनरल्स और जो वाटर है वो लीफ को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से लेके लीफ तक जाने वाला जो भी डायरेक्शन है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ रहता है और वो ट्यूबुलर सेल्स को हम लोग जाइलम कहते हैं। सेकंड है फ्लोएम। Phloem is made up of a series of living tubular cells that transport the sugar from the leaves to the part of the plant। यहाँ पे भी फ्लोएम जो है एक ट्यूबुलर सेल्स का है जहां से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर्स, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस में तैयार होता है। जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू ऑल ओवर प्लांट्स, लीव से लेके ऑल ओवर प्लांट्स के पार्ट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम ये दो वैस्कुलर सिस्टम्स और दो टू वैस्कुलर टिश्यूज हमारे प्लांट में होते हैं। तो प्लांट में दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ये वाटर ट्रांसपोर्ट का, डिसॉल्व मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से लेके लीव्स तक। और फ्लोएम जो है वो भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव से लेके ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। तो इस तरह के ये दो वैस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारे प्लांट्स में होते हैं। टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स। तो जाइलम के भी टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक है ट्रकेट्स और दूसरा है वेसल्स। ट्रकेट्स विच आर अ लॉन्ग एंड थीन, ये दो तरह के सेल्स होते हैं जाइलम के। और पहला जो है उसमें का वो है ट्रकेट्स। ट्रकेट्स जो है वो लॉन्ग होते हैं और थीन होते हैं। अगर स्टेम बहुत लंबी है उसके बाद में प्लांट बहुत हाइटेड है तो उस टाइम पे ट्रकेट्स लॉन्ग और थीन होना बहुत जरूरी होता है ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। वेसल्स एलिमेंट्स विच आर शॉर्ट एंड थिक। वेसल्स जो होती है थोड़ी शॉर्ट होती है और थिक होती है। तो कुछ एरिया में हमें वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहता है, कुछ एरिया में हमें ट्रकेट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरह से ट्रकेट्स और जो वेसल्स है वो उसमें से वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके बाद में जो फ्लोएम्स है उनके भी दो टाइप्स है। फ्लोएम्स के सेल्स जो है वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में वहां पे न्यूट्रिएंट कैरियर होते हैं। सो न्यूट्रिएंट कैरियर्स मीन्स जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है उस कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी प्लांट को सपोर्ट करना या पूरी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना, ये दोनों भी चीजें जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के थ्रू होता है। उसको हेल्प कौन करते हैं तो उसको हेल्प करती कंपेनियन सेल्स। तो उसके सीव ट्यूब के आजू बाजू में जो कंपेनियन सेल्स होते हैं इन सबको मिलके हमारे फ्लोएम सेल्स बनती है और ये जो है हमारे फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा फ्लोएम थ्रू होता है और वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा जाइलम के थ्रू ही होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक फोटो आप लोगों के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें आपको एक लीफ दिखाई दे रही है और ये जो है उसकी स्टेम है। अब ये स्टेम में ये जो है ये व्हाइट कलर का पोर्शन, ब्लू कलर का पोर्शन, ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है पीटीओल है जो हमारे लीफ को प्लांट से जोड़े रखती है। तो ये है यहाँ से जुड़ी हुई है। उसके बाद में सेंटर में
यहाँ पे सेंटर में जो है वो पीथ और मेडुला रीजन होता है, सेंटर रीजन है ये स्टेम का। उसके जो अंदर जो ब्लू कलर का है वो है जाइलम हमारा, और उस जाइलम में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाजू में जो होता है वो फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है जाइलम की सेल्स है और ये जो फ्लोएम की सेल्स है। हमने क्या किया, एक जो स्टेम लिया उसका एकदम से थीन जो है वो हमारा उसका टीएस कट किया, और उस टीएस कट किया उसको हमने स्टेन किया, और उसके बाद में अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो हमें जाइलम और फ्लोएम जो है सेपरेटेड पार्ट में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स है ये फ्लोएम की सेल्स है जिसके थ्रू हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा, और ये जो सेल्स है वो हमारी जाइलम की सेल्स है जिसके थ्रू द वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जिस तरह से हमारे बॉडी में वेसल्स होती है जिससे वाटर उसके बाद में ब्लड का फ्लो होता है, वैसे ही प्लांट में भी सेल्स होती है, उसे नाम है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम के थ्रू हमेशा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जाइलम के थ्रू हमेशा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो दोनों सेल्स है, सी आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो सेपरेटली जाइलम सेल और फ्लोएम सेल जो हमारे स्टेम में दिखाई देती है। अभी मैंने दूसरी डायग्राम भी आप लोगों को दिखाई है, जाइलम और फ्लोएम किस तरह से आपको दिखाई देंगे। ये जो है ये रियल आपका फोटो है, जिस फोटो में आप लोगों को ये मोनोकॉट का रियल फोटो है जहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही कि जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू। तो ये जो है मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये जो है ये वो जाइलम के टिश्यूज है, और ये अपर मोस्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्लोएम के टिश्यूज है। अगर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो डायग्राम में आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम इस तरह से दिखाई देंगे। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में एक वॉल होती है, उसके जैसे उनमें मिक्सिंग नहीं होता, और जाइलम और फ्लोएम अपना अपना काम करते हैं। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों फिगर में आपको दिखाई दे रही है कि जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा है। और अगर आपको ये पूरा समझ में आया है जाइलम फ्लोएम का, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।